सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक श्री अमरीश कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन पुण्यतिथि है। पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। जो विचार दर्शन देश की आजादी के उपरांत स्वतंत्र भारत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, वह नए भारत की आधारशिला बनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था वह कि देश की प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति पड़ा है उसके चेहरे की खुशहाली से की जानी चाहिए। उनकी सोच अंत्योदय की सोच थी। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या है, उस सोच को प्रदर्शित करने के लिए ही उन्होंने देश के स्वतंत्र भारत में एक नए जीवन दर्शन को, विचार प्रवाह को उन्होंने उस समय दिया था। और परिणाम क्या हुआ, भले ही उस समय की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की हो, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उस समय की वे सरकारें गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे देती थी, लेकिन गरीबी तो नहीं हट पाई। देश में गरीबों की संख्या बढ़ती गई। आज आप देख रहे होंगे पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 2014 में जो बातें देश के नागरिकों से कही, उनसे जब पूछा गया कि वास्तव में भारत के विकास का रोड मैप आपके पास क्या है, उन्होंने एक शब्द में उसको कहा था, एक वाक्य में कहा था कि सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी की रेखा को समाप्त करते हुए सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के उन्होंने एक नारा दिया। और ये सबका साथ और सबके विकास का भाव ही अंत्योदय का भाव है। अक्सर होता है, इससे पहले आजाद भारत में जो नीतियां बनी, उसने एक बहुत छोटे से तबके को समृद्धि की एक नई ऊंचाई पहुंचाने में मदद भले की हो, लेकिन एक विराट विशाल तबका ऐसा था जो अभावों से जूझ रहा था, बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा था, आवश्यक जन सुविधाओं के अभाव में भटक रहा था। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आदि शंकर का भी एक उल्लेख किया कि एक बार आदि शंकर एक घर में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। वे जैसे ही भिक्षाटन के लिए आवाज लगाते हैं तो उन्होंने देखा कि शंकर की तब तक बहुत ख्याति हो चुकी थी। घर की महिला और घर का पुरुष नाम सुनकर के बहुत सारी भीख देने के नाम पर बहुत सारा द्रव्य
और अन्य सामग्री उन्हें देने के लिए आया। सामने दाता खड़ा है, लेने वाला सामने संकर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसी दौरान उस घर के बगल में एक व्यक्ति की करा उनके कानों में सुनाई देती है, जो भूख से तड़प रहा है, करा रहा है। तो जैसे ही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आदि शंकर से इस बात का अनुरोध किया कि आप हमें कृतार्थ करें इसे लेकर के। आदि शंकर ने अपनी झोली पीछे कर दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर की भिक्षा नहीं ले सकता जिनके मन में इतनी संवेदना न हो कि घर का बगल का व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और हम केवल पाखंड करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए मुझ जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति को भिक्षा देने का एक ढोंग कर रहा हो, और मैं आपकी भिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि इससे मुझे पाप ज्यादा लगेगा, इससे आपको पुण्य नहीं लगने वाला है। ये बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतनी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ और सबके विकास का, तो समाज को एक साथ लेकर के चलने की एक नई प्रेरणा इसके अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इन्हीं बातों को अंत्योदय की बात कहकर के एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, एक नया विचार दर्शन दिया था। हम अपने दैनिक जीवन में भी इस बात को देखते होंगे, पारिवारिक जीवन में भी आप देखते होंगे, सार्वजनिक जीवन में भी देखते होंगे। आप सब पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। और जब भी व्यक्ति पास पास तो होता तो एकांकीपन महसूस करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति का व्यक्तिगत डिप्रेशन हो या समाज का डिप्रेशन, यह अपने आप में एक बीमारी है। इस बीमारी से उबरने का एक ही मंत्र है, और जिसे मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सबका साथ और सबका विकास का। ये सबका साथ सबका विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र है, और आज उस मंत्र का ही कमाल है कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। ये मकान पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बन जाने चाहिए थे। मोदी जी ने मात्र 2 पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोगों के मकान बना दिए, 3 करोड़ नए लोगों के लिए मकान स्वीकृत कर लिए। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उनकी विपत्ति के समय उपलब्ध कराया गया। करोड़ों लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। इसका एक पक्ष कि सरकार ने सोचा और अपने तंत्र के माध्यम से उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया, और दूसरा पक्ष उसका यह भी है, जो लोग कर नहीं पाए वे प्रश्न क्या उठाते हैं कि साहब पाइप पहुंचाने के लिए सड़क खोदी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं हुए। भाई पाइप खोदने के लिए, पाइप पड़ने के लिए सड़क तो खोदेगी ही खोदेगी। और याद करना, कोई भी नया निर्माण बिना तोड़ फोड़ के नहीं होता है। जब टूट फूट होगी फिर उसका निर्माण होगा, तब नया निर्माण आपके सामने फिर आएगा। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बाद